लखनऊ में रिहायशी इलाके में आया तेंदुआ, लोगों में दहशत, तेंदुए को पकड़ने के प्रयास जारी। तेंदुए ने हमला कर कई लोगों को किया घायल, एक कांस्टेबल समेत 3 लोगों पर हमला। हम साइड से आ रहे थे। साइड से आ रहे थे। अच्छा, तो क्या हुआ, अचानक आ गया था? अचानक नहीं, वहाँ पे सब लोग पुलिस वाले के एक हाथ में थोड़ा खा लिया। तेंदुए को पकड़ने के लिए पुलिस और वन विभाग की टीम सक्रिय, बिछाया जाल, लेकिन जाल फाड़कर भाग निकला तेंदुआ। रणथंभौर में बाघों का कुनबा बढ़ा, शावक के साथ नजर आई बाघिन T99, पहली बार बनी मां। क्रिसमस के दिन पर पीएम ने बच्चों को दी कोरोना से सुरक्षा कवच, 15 से 18 साल के बच्चों का 3 जनवरी से होगा टीकाकरण। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। क्रिसमस पर अपने संबोधन में देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे से किया पीएम ने आगाह, कहा हमें सावधान रहने की जरूरत। कोरोना से जंग में देश को सुरक्षित रखने के लिए पीएम ने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ की, सरकार का फैसला, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी प्रिकॉशनरी डोज। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी होगी प्रिकॉशनरी डोज, 10 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। देश में अब तक 141 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन, 61% को दोनों और 90% को लगा पहला टीका। फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज के सरकार के फैसले का आईएमए ने किया स्वागत, बच्चों की वैक्सीन पर भी जताया आभार। पीएम की घोषणा का बीजेपी ने किया जोरदार स्वागत, जेपी नड्डा ने कहा इससे कोरोना के जंग में मजबूती मिलेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम के ऐलान पर खुशी जाहिर की, कहा कोरोना से जंग में सावधानी, सजगता और वैक्सीन जरूरी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी सरकार के फैसले का किया स्वागत, कहा कि पीएम फ्रंटलाइनर्स को बूस्टर डोज की बात मानी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी फैसले पर जताई प्रसन्नता, कहा पीएम ने बच्चों की वैक्सीन पर हमारी बात सुनी। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी, टीसीजीआई ने 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके को आपात इस्तेमाल के लिए दी हरी झंडी। कोरोना के बढ़ते केस पर एहतियात शुरू, देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, असम में रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू। नए साल के जश्न पर जकड़ी कोरोना पाबंदी, तेलंगाना में सरकार ने सामूहिक कार्यक्रम पर लगाई रोक, 2 जनवरी तक पाबंदी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस पर सरकार सतर्क, ऑक्सीजन की खपत 800 मीट्रिक टन होने पर फिर लग सकता है लॉकडाउन। क्रिसमस पर नागपुर में नाइट कर्फ्यू का दिखा असर, रात 9 बजे सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी। नोएडा में नाइट कर्फ्यू का कुछ खास असर नहीं दिखा, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना वजह बाहर निकलने पर रोक। हापुड़ में पुलिस ने कर्फ्यू का माइक से किया ऐलान, कोविड नियमों का पालन करने की भी ताकीद। दिल्ली में कोरोना पाबंदियों की वजह से क्रिसमस की रौनक रही फीकी, चर्च में लोगों की मौजूदगी रही कम। बिहार के दरभंगा में कोरोना के खतरे को देखते हुए क्रिसमस पर नहीं खुले चर्च, श्रद्धालुओं ने बाहर ही जलाए कैंडल। दुमका में बासुकीनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए अब दोनों डोज अनिवार्य, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। क्रिसमस पर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, जश्न मनाने वालों की उमड़ी भीड़। शिमला में भी क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों पर सैलानियों का सैलाब, कोविड नियमों के पालन पर प्रशासन सख्त। दिल्ली में कोरोना ने डराया, 6 महीने में पहली बार 24 घंटे में 249 लोग संक्रमित। कोरोना के बढ़ते केस पर कर्नाटक के सीएम ने बुलाई बैठक, 24 घंटे में 270 नए केस, 7 ओमिक्रॉन के मरीज। ओमिक्रॉन ने बजाई खतरे की घंटी, देश में अब तक 444 संक्रमित मरीज। यूपी के रायबरेली में ओमिक्रॉन का पहला केस, राज्य में अब तक कुल 3 मामले, नोएडा में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू। पुणे में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आने के बाद खतरा मंडराया, अब तक महाराष्ट्र में 110 ओमिक्रॉन के मरीज। केरल में ओमिक्रॉन का एक और मरीज, राज्य में कुल आंकड़ा पहुंचा 38।
पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले, क्रिसमस और नए साल पर नाइट कर्फ्यू में छूट, अब तक ओमिक्रॉन से 4 बीमार। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, बिहार में फिलहाल सख्ती की जरूरत नहीं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 21 नए मरीज, कुल आंकड़ा पहुंचा 43। तेलंगाना में भी 3 नए मामले, कुल 41 लोग ओमिक्रॉन से बीमार। देश के 70 राज्यों तक फैला ओमिक्रॉन वेरिएंट, नए साल पर बढ़ा खतरा। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे साल के आखिरी मन की बात, कोरोना पर दे सकते हैं संदेश। पंजाब के सियासी समर में किसानों के संयुक्त समाज मोर्चे ने ठोकी ताल, सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। 22 किसान यूनियन का है संयुक्त समाज मोर्चा। यूपी में चुनावी हलचल हुई तेज, तैयारियों के लिए 28 से 30 दिसंबर तक चुनाव आयोग का दौरा। गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का जन विश्वास यात्रा, भारी संख्या में उमड़े लोग। सीएम योगी ने अखिलेश सरकार पर किया वार, कहा पिछली सरकार ने संस्कृत विद्यालयों का पैसा कब्रिस्तान के लिए दिया। चुनाव से पहले यूपी की सबसे बड़ी रेड पर बोले सीएम योगी, कहा छापेमारी में मिला पैसा गरीबों के अन्न का, गरीबों की आह और आशीर्वाद दोनों बहुत तेजी से लगते हैं। लखनऊ में सीएम योगी का छात्रों को क्रिसमस तोहफा, बांटे मोबाइल फोन और टैब। प्रयागराज में आज योगी करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना का भूमि पूजन, अतीक अहमद के अवैध कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बनेंगे गरीबों के लिए 75 मकान। मिशन यूपी पर आज अमित शाह की कासगंज और जालौन में रैली, 28 को हरदोई, भदोही और सुल्तानपुर में चुनावी सभा। कन्नौज में काली कमाई के कुबेर पीयूष जैन की पुश्तैनी घर पर डीजीजीआई की 5 टीम फिर पहुंची, अब तक करीब 200 करोड़ बरामद। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी लगाया जोर, केजरीवाल आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिले। उत्तराखंड धर्म संसद को लेकर एफआईआर ने बढ़ाए 2 नाम, संतों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। कम नहीं हो रही आजम खान की मुश्किलें, अब ईडी ने कसा शिकंजा। फिरोजाबाद की चुनावी रैली में ओवैसी ने फिर खेला मुस्लिम कार्ड, कहा यहां डेंगू से मौतें इसलिए हुई कि शक्कर का नाम फिरोजाबाद है। कृषि मंत्री तोमर के बयान पर सियासी जंग, कृषि कानूनों पर कहा हम एक कदम पीछे हटे हैं लेकिन फिर बढ़ेंगे आगे। राहुल का जवाब, पहले भी अहंकार को हराया फिर हराएंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने वीर सावरकर की किताब का किया जिक्र, कहा सावरकर ने अपनी किताब में लिखा हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी का पलटवार, विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा हिंदुओं को बदनाम करने में दिन रात लगे रहते हैं दिग्विजय सिंह। बदायूं में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया की मांग, तबलीगी जमात पर बैन लगाए केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर में 36 घंटे में 3 एनकाउंटर, मारे गए 5 आतंकी। सर्द हवाओं के थमने के बाद भी दिल्ली में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, कोहरे ने भी दी दस्तक। जमने वाली ठंड से बचने के लिए दिल्ली के रैन बसेरों में उमड़ी भीड़, इंतजाम पड़े कम। दार्जिलिंग में क्रिसमस पर बर्फबारी, पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। श्रीनगर में कंपकपाती ठंड के बीच मना क्रिसमस, कैथोलिक चर्च में जुटे लोग। बागेश्वर में पड़ रहा है पाला, बर्फीली हवाओं ने और बढ़ाई मुश्किल। पटना में दिल दहला देने वाली वारदात, एक ईयरफोन के लिए दुकानदार ने अपने स्टाफ को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान मौत। बर्दवान में 17 साल के छात्र की संदिग्ध मौत, पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का। वाशिम में कर्ज चुकाने के लिए बदमाशों ने डाला डाका, पुलिस ने 2 को दबोचा। मुजफ्फरनगर में छात्रा को अगवाकर गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को धरा, 2 की तलाश। झालावाड़ में 2 गुटों में हिंसक झड़प, लाठी डंडे के साथ फायरिंग, 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी, मामला आपसी रंजिश का। कानपुर में महिला बैंककर्मी से रेप की कोशिश, बदमाशों ने चेहरे को नोच डाला। आगर मालवा में हत्या की गुत्थी 24 दिन बाद सुलझी, पत्नी से संबंध होने का फोन करने वाले शख्स को पति ने मारा था। खरगोन में अस्पताल से बच्चा चोरी मामले का 24 घंटे में हुआ खुलासा, 2 महिलाएं गिरफ्तार, 5000 में बेचा था बच्चा। पटना के बख्तियारपुर में 2 साल के अगवा बच्चे को पुलिस ने किया बरामद, 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, 10 लाख की मांगी गई थी फिरौती। गुरदासपुर में अकाली दल के कार्यकर्ता की मौत, पीड़ित परिवार ने कांग्रेस कार्यकर्ता पर हत्या करने का लगाया आरोप। अमरोहा में शराबियों ने सड़क पर मचाया उत्पात, कई गाड़ियों को तोड़ा। नागपुर में सामने आई अजीबोगरीब वारदात, ठंड लगने के बाद चोर के गिरोह ने बाइक में लगाई आग, सेका हाथ, पुलिस ने 4 को पकड़ा। शाहजहांपुर में 1 करोड़ की अफीम बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। जयपुर में 24 लाख का सोना जब्त, शारजाह से लौटा है आरोपी। मंडला में तेंदुए की खाल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत पकड़े गए।
कैमूर में फिरौती के लिए 8 साल के बच्चे की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। सीहोर के जिला अस्पताल में बच्चा बदलने का सनसनीखेज मामला, परिजनों ने डीएनए टेस्ट की मांग की। दमोह में भीषण सड़क हादसा, जबलपुर जा रही बस से बाइक सवार की टक्कर, 3 की मौत। दुर्गापुर में हाईवे पर चलती कार में लगी आग, दमकल की गाड़ी ने बुझाई आग। गुरुग्राम में सड़क हादसे में 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, आरोपी ड्राइवर की तलाश। झारखंड के हटिया राउरकेला रूट पर 2 मालगाड़ियों की आमने सामने टक्कर, नुकसान का फिलहाल आंकलन नहीं। राजस्थान के करौली में जीप ट्रैक्टर की भिड़ंत, 1 की मौत, 5 जख्मी। झारखंड के धनबाद में बीच बाजार ट्रक ने 1 को रौंदा, ड्राइवर की भीड़ ने की पिटाई। अलवर में युवक की धारदार हथियार से हत्या, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गोपालगंज में अवैध शराब जब्त, ट्रक में छुपाकर दिल्ली से मुजफ्फरपुर ले जाते समय पुलिस ने पकड़ा। लेह में बर्फ की बिछी चादर, सेना का 15 दिनों का स्केटिंग ट्रेनिंग कैंप शुरू। महाराष्ट्र के अकोला का पूर्व गजानन सीडीएम की परीक्षा में आया अव्वल, पिता को बेटे पर गर्व। जींद के गांव में अनोखी पहल, पहली कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने मिलेंगे 100 रुपए। रणथंभौर में सड़क पर अपने शावकों के साथ विचरण करती दिखी बाघिन, राहगीरों ने बनाया वीडियो। बिहार के सोनपुर में रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुआ, 2 गांव वालों पर किया हमला, इलाके में दहशत। कानपुर में एक वकील की हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, घर के बाहर की गई थी वकील की हत्या। राजकोट पुलिस ने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के पेपर लीक केस में की गिरफ्तारी, एक प्रिंसिपल समेत 5 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस ने एक ट्रक से बरामद किया 3 क्विंटल गांजा, 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के हरदा में हुआ खेल महोत्सव का शुभारंभ, करीब 4000 बच्चे हो रहे हैं शामिल, दिखाए जा रहे हैं तरह तरह के करतब। जयपुर में कस्टम ने सीज किया करीब आधा किलो सोना, शारजाह से तस्करी कर सोना लाने वाला छात्र हिरासत में।